आइए बच्चों, जानते हैं हम लोग आज क्लास 12th के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी की। पहले एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, जो एनसीईआरटी पैटर्न है वो यूपी में लागू हो चुका है, आप सबको पता होना चाहिए। इसलिए कोशिश ये करिए कि जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से भली भांति लगा लें। पहली बात दिमाग में बैठा लें कि क्या हम कहना चाहते हैं, यानी एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देखो, आपके सामने जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है वो सारे क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का है। किसका है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका अलैंगिक जनन के लक्षण बताइए, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना है। क्या बताना है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है। देखिएगा भाई, तो ये 2022 में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलैंगिक जनन क्या होता है? ठीक है ना, यूट्यूब में पढ़ा हुआ है अलैंगिक जनन के बारे में। द्विविभाजन क्या होता है? अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2022 के एग्ज़ाम के एनसीईआरटी पैटर्न की तरफ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर साल पूछा जाता है कि द्विविभाजन क्या होता है। बेटा द्विविभाजन मतलब क्या होता है? जब कोई जीव का शरीर एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक भागों में, दो भागों में टूट जाए। अमीबा देखा है, अमीबा के शरीर को दो भागों में, अमीबा कह सकते हैं, अमीबा में या पैरामीशियम में इस प्रकार का जनन होता है। किसमें होता है? अमीबा में होता है और पैरामीशियम होता है। और वो उसका शरीर होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। प्रत्येक टूटा हुआ भाग वृद्धि करता है, वृद्धि करके एक नए जीव को जन्म देता है। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग? द्विविभाजन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है, दिमाग में चढ़ाना है। ठीक है ना, एग्जाम खोपड़ी पर है तुम्हारे। ठीक है, ये ध्यान रखना। मुकुलन द्वारा जनन क्या होता है? ठीक है ना बेटा, पूरी किताब का निचोड़ आपको दे रहा हूं मैं, पूरी किताब का निचोड़ अच्छे से समझना है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? देखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाई बडिंग रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? बाई बडिंग रिप्रोडक्शन। इस प्रकार का जनन प्रायः ईस्ट कोशिका में होता है। किस में होता है? ईस्ट कोशिका में होता है, जीवाणुओं में होता है। इससे अपने शरीर से कुछ उभारनुमा रचना का निर्माण करता है। इस उभारनुमा रचना को बड कहते हैं। ये बड कुछ समय पश्चात अलग होकर एक नई कोशिका को जन्म देता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? बाई बडिंग या मुकुलन द्वारा जनन कहते हैं। मेरी बात समझे? हाइड्रा में ये बच्चा होता है, भूल मत जाना यार। किस में होता है? हाइड्रा में भी होता है। मान लो भाई एग्जाम में पूछ ले हाइड्रा में जनन कैसे होता है, तो सर जी आप तो बता नहीं रहो। तो सुनो, हाइड्रा में भी इस प्रकार का जनन होता है। अच्छा, बीजाणु जनन क्या होता है? बीजाणु जनन क्या होता है? बीजाणु जनन का मतलब हुआ स्पोरोरेशन। क्या होता है? स्पोर का फॉर्मेशन करना। बताएंगे इस प्रकार का जनन पाया बेटा शैवालों में भी होता है। स्पोर शैवालों में बनते हैं और स्पोर कवक में बनते हैं। फंजाई देखा है, कवक, रोटी, फफूंदी देखा है ना, उस फफूंदी में बेटा क्या बनता है? स्पोर बनता है। और जब स्पोर बनेगा तो क्या बनेगा? किस प्रकार जनन होगा? स्पोर द्वारा जनन होगा यार, जाहिर सी बात है। ठीक, तो भैया 2022 की लल्ला बउआ हमारे पुत्तू, ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नोट कर लो कॉपी में अच्छे से। प्राकृतिक कायिक जनन याद होगा, मैंने बताया था, एक आपको बताया था नेचुरल रिप्रोडक्शन और एक को बताया था आपको आर्टिफिशियल। ठीक है ना, बताया था ना? नहीं बताया था? जब यहाँ से दुल्हनियाँ बनाई थी, छोटी सी दिखाई थी, इन महाशय को देखो, ऐसे बताया था ना हमने। तो याद होगा आर्टिफिशियल क्या होता है और नेचुरल क्या होता है। नेचुरल कायिक जनन के बारे में बताना है कि नेचुरल कायिक जनन कैसे होता है। आलू देखा है, आलू घर में रखे रहे तो, प्याज घर में रखे तो कुछ दिनों के बाद जब उसका अनुकूल मौसम आता है तो वो धीमे धीमे जर्मिनेट हो जाता है। क्या होता है? जर्मिनेट हो जाता है और वृद्धि करने लगता है। भैया क्या है ये? प्राकृतिक कायिक जनन है। हमने छेड़खानी नहीं की है, ठीक है ना, अपने मन से वो वृद्धि कर रहा है। वो क्या है? प्राकृतिक कायिक जनन। इंपॉर्टेंट 2022 के लिए बच्चा लोग ध्यान रखना अच्छे से। ये 2022 के लिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट डालो दिमाग में। अगला क्वेश्चन, पुनरुद्भवन क्या होता है? रीजनरेशन क्या होता है? क्वेश्चन बोल रहा है रीजनरेशन क्या होता है तथा किसमें होता है। आपको मैंने छिपकली के बारे में बताया था, ठीक है ना। छिपकली क्या करती है? बहुत समझदार होती है, उसकी पुछुआ जो क्या हो जाती है? टूट जाती है। पूंछ के बारे में बताया। यूट्यूब में जाना है,
और प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में आपको क्लास 11th में जाना है, क्लास 11th में जाके क्लास 12th में जाना है, उसमें रीजनरेशन पड़ा हुआ है। ठीक, रीजनरेशन पुनरुद्भवन के बारे में बताया हमने। किस में होता है? प्लेन एरिया में होता है। किस में होता है? प्लेन एरिया में होता है। इस प्रकार का जनन पर्याय किस में होता है? प्लेन एरिया जीव में होता है। पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। दाब लगाना क्या है, शाखा बंधन क्या है, गूटी बंधन क्या है, ये सब क्या है भैया? ये क्वेश्चंस है, ठीक है ना। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल कायिक जनन है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। पौधों में जनन कराई जाती है, ये सस्ती और आसान विधि है। शाखा बंधन पड़ा हुआ है। दाब लगाना, किसी शाखाओं को काट कर दबा देंगे, दाब लगाना विधि है। शाखाओं को, दो शाखाओं को काट कर जोड़ देंगे, दोनों शाखाओं में एक अच्छी नस्ल का होगा, दूसरा घटिया नस्ल का होगा। हमने बताया था अच्छी नस्ल का जो गुण होता है वो घटिया नस्ल के पौधों में आ जाता है। समझ रहे हो बच्चा? समझ रहे हो? गूटी बंधन। ठीक, आगे देखो, कायिक जनन के लाभ बताइए। मतलब जो कायिक जनन होता है उससे क्या लाभ है, समझो, वो बताना है। ठीक, इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, पढ़ना अच्छे से। लैंगिक जनन की हानियाँ क्या होती हैं? जो लैंगिक जनन होता है पौधों में, वो उससे क्या हानियाँ हैं लैंगिक जनन से, ठीक है ना। ये हानियाँ बतानी है आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन है पुष्प की संरचना का वर्णन। इंपॉर्टेंट, इस साल एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये पुष्प की संरचना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और इस सारे क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। नोट करने के बाद तैयार करिए। जहाँ भी कोई दिक्कत है बिल्कुल चट से क्या करना है आपको? कमेंट करना है, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तुरंत यार, दिन रात तुम्हारे लोग के लोग खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? क्वेश्चन लेके आना चाहिए। एक एक क्वेश्चन घर में बैठ के सॉल्व करो कायदे से, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। कोई भी लापरवाही नहीं करेगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है। जहाँ भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, सर मुझे प्रॉब्लम हो रही, तुरंत, लेकिन हाँ ईमानदारी से काम करना है, ठीक है ना। ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो हम आप लोगों के साथ हैं, अगर ऐसे करोगे तो गलत बात है, ठीक है। तो अच्छी तैयारी करनी है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करो बेटे।